हम हाउसवाइफ की जो जिम्मेदारियां होती है वो रसोई से लेकर रिश्तों को निभाने तक और बगीचे से लेकर बच्चों को पढ़ाने तक की सारी जिम्मेदारियां होती है। और हम हाउसवाइफ जितनी भी होती है ना, वो सब के सब अपनी इन जिम्मेदारियों को बखूबी अपनी खुशी से अच्छे से निभाने की कोशिश करती है। और इन सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, तो प्लीज़ हमें प्रोत्साहित किया कीजिए, डिमोटिवेट मत किया कीजिए। तो सभी को राधे राधे, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है शाम के समय से। सुबह के समय के मेरे सारे के सारे काम निपट गए थे और शाम के समय मैं जितने भी मेरे छत पर कपड़े पड़े हुए थे उन सबको नीचे ले आई थी। और साथ ही साथ इधर मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसको मैं पढ़ा भी रही थी। तो दो काम मैं कर रही थी। मैं ही नहीं, बहुत सारी हाउसवाइफ सभी मल्टीटास्किंग होती है और सभी इसी तरह से करती है। तो मेरे बेटे को भूख लगी हुई थी तो मैं उसके लिए यहाँ पर खिचड़ी गर्म कर रही थी, जो सुबह के समय की रखी हुई थी। और आज स्कूल गया था वो, तो दोपहर में उसकी जो छुट्टी हुई थी 3 बजे के लगभग हुई थी और तब उसे बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो ये शाम का 5:30 या 6 बजे के लगभग का समय था। आज की 16 तारीख है ना, और धैर्य के स्कूल खुले, सारे स्कूल खुले। लेकिन पता, ठंडी को देख के ना, ठंडी को देखते हुए डीएम ने आज फिर से छुट्टी कर दी है। देखो, मैंने बोला नहीं था, बोला था ना कल की छुट्टी है, काम समझे थे हमारे। कल की छुट्टी है, परसों को संडे है, तो 2 दिन की और छुट्टी मिलेगी। भैया सर्दी इतनी हो रही तो क्या करें। डीएम को भी सर्दी के आगे झुकना पड़ गया। डीएम को भी सर्दी के आगे झुकना पड़ गया। मुझे भी हो भाई, खुरा देखो नहीं झूलेगा। पहले इतने दिनों की छुट्टी पड़ा दी उसने, हैं? उसने थोड़ा सम्मान पूर्वक तुम्हें छुट्टी देते हैं। हाँ। मुझे छुट्टी दे दी। और अब तो मतलब उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, बस इतना कहना चाहूँ कि सर्दी उनकी तरह हो रहा है। मानो या मानो, सच है। तो वैसे तो शाम के खाने का समय हो गया है, शाम का खाना बनाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी भी लग रही थी और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने वेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा जो वज़न है आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी और साथ ही साथ अपने किचन के और जितने भी काम हैं, खाना बनाने की तैयारियां वो मैं कर रही थी। तो कुछ प्याज जो एक दिन पहले ही घर में सब्जी आई थी सारी की सारी, तो प्याज ये पन्नी में से नहीं निकली थी, इनको मैं साइड में निकाल कर रख दी है। जो आलू और प्याज की टोकरी है, मटर मैंने निकाल ली है पहले ही, थोड़ी सी मटर निकाल ली है। एक आलू डालूँगी क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की खिचड़ी कह लो, पुलाव कह लो, जो भी कुछ कह लो, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी सुबह के समय की रखी हुई थी। जो सुबह सिंगरे की सब्ज़ी बनी थी वो रखी हुई थी और 2-3 रोटियां भी रखी हुई है। तो यहाँ पर मेरी खिचड़ी की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने तेल चढ़ाया कुकर में, उसमें पहले प्याज, कटी हुई प्याज, टमाटर, सबको अच्छे से भून लिया है। बेसिक सी रेसिपी है, सभी इस रेसिपी को सभी पर आती है खिचड़ी बनाने, लेकिन जिसको नहीं आती वो देख लीजिए। तो यहाँ पर प्याज टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने जितने भी सारे मसाले थे वो सब के सब एक साथ ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा पानी में ऐड किया है मैंने, जिससे कि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो बस ये बेसिक से मसाले भूनने हैं, हल्दी नमक प्याज टमाटर के साथ में, और धनिया पाउडर वगैरह है सब कुछ। और सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड की मटर और एक आलू ऐड किया था। धनिया वगैरह भी ऐड किया था, बट वो धनिया वगैरह मेरे बेटे को पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने दोनों की जो खिचड़ी है वो अलग अलग निकाल दी है। मटर और धनिया वगैरह जो भी है वो सब ऊपर रह जाता है जब कुकर में हम खिचड़ी बनाते हैं। तो इस धैर्य के लिए मैंने नीचे से आलू मतलब जो बिना मटर की और धनिया की खिचड़ी थी वो निकाल दी थी। इधर हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ क्योंकि उनको मटर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी। और मौसम देखिए, लगभग 8 बजे का समय था और इतना
कोहरा आ गया था बहुत ज़्यादा। 8 भी नहीं बजे थे, 8 से भी पहले का ही टाइम था। तो इन दोनों को मैंने खाना देने के बाद अपने लिए भी थोड़ी सी खिचड़ी निकाल ली है। तो थोड़ी सी खिचड़ी और दिन की सब्ज़ी, क्योंकि धैर्य ने भी नहीं खाई थी। जब मेरे घर में खिचड़ी बनती है तो धैर्य और मेरे हस्बैंड दोनों खिचड़ी के साथ ही रोटी खा लेते हैं, इनको सब्ज़ी की फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इन दोनों में से किसी ने भी सब्ज़ी नहीं ली थी, थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने ली थी। और मुझे ना हमेशा हाथ से खाने में मज़ा आता है।